नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र। लोकतंत्र जिसे इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, लोक मतलब जनता, जनता का तंत्र या जनता का शासन। इसकी सबसे बढ़िया परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी है, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए। इसके अलावा सीले ने भी इसकी एक अच्छी परिभाषा दी है कि लोकतंत्र शासन का वह भाग है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। इसी प्रकार से डाइसी ने भी इसकी अच्छी परिभाषा दी है कि लोकतंत्र सरकार का वह स्वरूप है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग शासन में हिस्सा लेता है। अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के दो प्रकार हैं। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। लोकतंत्र का जो सर्वश्रेष्ठ रूप है वह है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां जनता शासन के कार्यों में सीधे भाग लेती है। लेकिन वर्तमान में दुनिया के अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र ही पाया जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि आज विश्व के अधिकांश देशों में जनसंख्या इतनी अधिक है कि वह सारी जनसंख्या सरकार के या शासन के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकती। यही कारण है कि आज केवल जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वह स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन, वहां राज्यों के लिए कैंटन वर्ड यूज किया गया है, तो स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन ऐसे हैं जहां वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, अर्थात वहां जनता शासन के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ये स्विट्जरलैंड के कुछ जो कैंटन है, 5 कैंटन है, उनमें ये पाया जाता है। अब अगर हम इसकी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विधियों की बात करें तो इनकी जो प्रमुख विधियां हैं वो इस प्रकार है। पहला है जनमत संग्रह, दूसरी है आरंभक, तीसरी है प्रत्यावर्तन और चौथी है लोक निर्णय। ये ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों पर भी नियंत्रण रखती है और वह शासन पर भी नियंत्रण रखती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज वर्तमान में दुनिया के अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही पाया जाता है। अब हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जहां जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भाग लेती है। जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधि, उसके जनता के प्रतिनिधि विधानमंडल में जाके जनता के इच्छा के अनुरूप कानून का निर्माण करते हैं और शासन का कार्य करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। तो जो सबसे पहली इसकी शर्त है वह है कि जो जनता है उसमें लोकतांत्रिक भावना होनी चाहिए। अगर जनता में लोकतांत्रिक भावना ही नहीं होगी तो उस राज्य में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। दूसरी इसकी जो शर्त है वह है कि जनता का उच्च चरित्र। जनता जितनी ईमानदार होगी, सहनशील होगी, सार्वजनिक कार्यों में भाग लेगी, उतना ही उस देश में लोकतंत्र सफल होगा। तीसरी है इसकी शर्त है वह है जनता की जागरूकता। किसी भी देश में सफल लोकतंत्र के लिए वहां की जनता को अत्यधिक जागरूक होना पड़ेगा। अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो सरकार अपनी मनमानी करेगी और वह अपने कार्यों के प्रति लापरवाह भी हो सकती है। इसीलिए किसी भी देश में सफल लोकतंत्र के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उस देश की जो जनसंख्या है या जो वहाँ के लोग हैं वे अपने अधिकारों के और कर्तव्यों के प्रति अत्यंत जागरूक रहे और वे सरकार के कार्यों पे भी निरंतर रुचि बनाए रखें। नेक्स्ट जो उसकी विशेषता है वह है शिक्षा का उच्च स्तर। जिस भी देश की जनसंख्या जितनी अधिक पढ़ी लिखी होगी वह उस देश में वह अपने उतने ही अच्छे प्रतिनिधियों को चुन सकती है, पढ़े लिखे प्रतिनिधियों को, और वह प्रतिनिधि देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं का बहुत ही अच्छे ढंग से समाधान कर सकते हैं। यही कारण है कि जितना शिक्षा का ऊंचा स्तर होगा उस देश में लोकतंत्र उतना ही अधिक सफल होगा।
नेक्स्ट है सहयोग और सहिष्णुता की भावना। ये भी अत्यंत आवश्यक है कि किसी भी देश में लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्त यह है कि जनता में आपस में सहयोग की भावना होना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि इसमें लोकतंत्र में जिस भी दल का बहुमत होता है उसकी सरकार होती है, या जिस भी जो बहुसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं उनकी ही अधिकतर सरकार बनती है। तो कई बार ऐसा होता है कि उन देशों में अल्पसंख्यक वर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। इस कारण से लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि उस देश का बहुसंख्यक वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के मध्य आपस में प्रेम भावना और सहयोग की भावना होनी चाहिए। जनता सहिष्णु होनी चाहिए और आपसी सहयोग का वातावरण होना चाहिए। नेक्स्ट जो इसकी शर्त है वह है स्वतंत्र और ईमानदार प्रेस। किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए यह अत्यंत जरूरी है कि वहां की जो प्रेस है वह बिल्कुल स्वतंत्र हो और ईमानदार हो। जब वहां की प्रेस ईमानदार और स्वतंत्र होगी तो वह निष्पक्ष होकर सरकार की कमियों को जनता के समक्ष रखेगी और जो जनता की समस्याएं हैं उनको भी वह सरकार के सम्मुख रखेगी, जिसके कारण जनता की समस्याओं का भी समाधान होगा और सरकार भी सतर्क होकर अपने कार्यों को ईमानदारी से करेगी। नेक्स्ट इसकी विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। एक सफल लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है कि उस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र हो, क्योंकि न्यायपालिका ही एक ऐसा लोकतंत्र की रीढ़ है जो वहाँ के जो कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। इसलिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र के लिए अत्यंत अनिवार्य है। नेक्स्ट विशेषता है आर्थिक समानता पर बल। किसी भी देश में जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी, धन का समान वितरण नहीं होगा, तो वहां पर भी लोकतंत्र को अत्यधिक नुकसान पहुंचेगा। नेक्स्ट है प्रभावशाली विरोधी दल। किसी भी देश में एक अच्छे लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है कि एक प्रभावशाली विपक्ष हो, ताकि वह सरकार के ऊपर नियंत्रण रख सके और सरकार निरंकुश ना हो और सरकार अपनी जो कार्यों को अच्छे से कर सके। इसके लिए जरूरी है कि एक प्रभावशाली विरोधी दल होना आवश्यक है। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन। किसी भी लोकतंत्र के लिए स्थानीय स्वशासन वहां की प्राथमिक पाठशाला होती है। एक व्यक्ति अपने लोकतंत्र के बारे में स्थानीय स्तर पर अधिक अच्छे से समझ सकता है। यही कारण है कि किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए स्थानीय स्वशासन होना अत्यंत आवश्यक है। और इसका अंतिम पॉइंट है सामाजिक और राजनीतिक समानता पर बल। किसी भी देश में एक सफल लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि वहां की जनता में सामाजिक और राजनीतिक समानता भी हो। हर व्यक्ति को अपना मताधिकार का प्रयोग करने का हक हो, समाज में उसके समानता का अधिकार हो, ताकि वह अच्छे से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और एक सफल लोकतंत्र की सफलता में अपना वो भाग ले सके। इस प्रकार से स्टूडेंट हमने आज लोकतंत्र के प्रकार और लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्तों के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।